हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 8:30 बज गए हैं। बच्चा पार्टी वैसे तो सारे के सारे उठ गए हैं और ये बाहर निकल कर आ गया है। इधर जो है नाश्ते की तैयारी हो रही है मिट्टी के चूल्हे पर ही, और यहीं से शुरुआत होती है सुबह की। देखो मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा अब करूँगी और गर्म पानी पी लिया था मैंने, उन्हें भी दे दिया है। अंदर पड़े पड़े ये पूछ रहे हैं बिस्तरे में कि अभी धूप निकली है नहीं, लेकिन आज धूप नहीं निकलेगी। कोहरा तो नहीं है लेकिन पाला है, ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और इधर आलू उबल गए हैं, ठंडे करने के लिए दीदी ने रख दिए हैं। ये बथुआ तैयार कर लिया है, इसे इसमें पीसेंगे, ग्राइंडर में पीस लेंगे और फिर इसकी बनाएंगे रोटी या पराठे। क्या खाओगे? पराठे। पराठे? बच्चों के तो पराठे ही रहते हैं, पराठे खा खा के पराठे जैसे हो जाएंगे लॉकडाउन में। अब फिर ये छुट्टियां जो पड़ गई है इनकी। एंजल वो रही रात, एंजल और चिंकी एक जगह सोए थे। पहले इनके बचपन में ना, जब छोटे थे ज़्यादा, आरुषी जितने, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। अब जो है उतना ही प्यार हो गया है दोनों के बीच में, और हाइट भी दोनों की इतनी ही लग रही है। जबकि एंजल जो है उससे 1.5 साल छोटी है। कोई बात नहीं, जुड़वा सी लग रही बिल्कुल। ये नंदू उठकर आ गया है बाहर। और हेलो करो सबको, हाथ जोड़ के राम राम करो। राम राम जी। ये देखिए नंदू की राम राम स्वीकार कीजिए। और सारे बच्चे नाश्ते की वेट करके बाहर निकल आए हैं। एक बार तो इन्होंने पी लिया दूध, चाय, सारी चीज़ें अंदर बैठकर, बादाम वादाम चाव लिए इन्होंने। चलो जी खेल लो, अब खेलोगे ना आप? खेलोगे ना? अच्छा लग रहा आपको बाहर निकल के? बाहर निकल के तो तुझे अच्छा ही लगेगा बेटा। आरुषि गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। माई गुड मॉर्निंग। तो दो यहाँ पे बैठे हैं और ये माशे भी उठकर आ गए हैं। धूप नहीं निकली है, आपको झूठ भगा दिया सुबह सुबह। धोखा दिया मुझे। नहीं तो जब धूप निकल जावे, जब मेरा उठने को मन करे, उससे पहले नहीं करता। तो इन दिन से ऐसा ही हो रहा मेरे साथ, जब से सर्दी ज्यादा बढ़ी है। और बच्चे तो इतनी सवेरा के उठे बैठे हैं, नंदनी की तो कुछ पूछो ही ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए सुबह सुबह। हाँ, न कोई बीमार हो जावे। और यहाँ पर देखिए तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। तो पढ़ रही है, मैं देख रहा। प्रीति पढ़ रही है और ये लेटे हुए निहार रहे हैं कि ठीक पढ़ रही है। पढ़ना तो मुझे भी था, पर मेरी किताब भी उधर ही रखी। ये इसे निहार रहे हैं कि ठीक पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। एक आधी चीज बीच बीच में बता दूं मैं। अच्छा। पढ़ती रहे। और पढ़ना तो इन्हें भी था, लेकिन इनके पढ़ते टाइम की किसी दिन वीडियो बनाऊंगी और आपको सच्चाई दिखाऊंगी क्या होती है। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। हाँ। तो चाचा पर ही गया है भतीजा, पढ़ते पढ़ते सो जाता है। ठीक है जी। लौट कर पढ़े। हाँ, और वो भी नहीं सो जा, वो सोता नहीं। उसके दिन वीडियो बनाई थी। बैठ के पढ़ने की आदत डाल लूंगा अब। और देखो ये सारी तैयारियां कर रखी इन्होंने, यहाँ रख रखी है कुर्सी मेज, इधर स्टूल रखा। लेकिन यहाँ बैठे हुए जड्डा लगा है, वहाँ रिजाई में अपना पाँ दे के बैठ जा। फिर अपना पाँ देने के चक्कर में रिजाई में लौट ही जा। गरमायाते नींद आ जा, कुछ खाने को मिलो या ना मिलो, फिर तो नींद ही आ जा। तो जी ये थी दिन की शुरुआत। ये देखिए आपको सबसे मिलवा दिया है मैंने। और अब चलते हैं अपने ओपन किचन में, जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है 2-3 बंदों का। तो जी इसमें बच्चों को धोखा देने के लिए हरी मिर्च डाल दी है। चलो इसे पीस कर लेकर आते हैं। चलते हैं किचन में। दही हमारी बिलकर तैयार है, मक्खन मक्खन निकाल लिया है इसमें से। और रात बनाया था साग। अब गुड्डू बोलती है कि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाओगे। अभी जो मुझे पीसने के लिए दिया गया था वो मैंने पीस दिया है। उसमें था बथुआ, हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े मैंने छोटे छोटे करके डाल दिए थे। वो सारी चीज़ें जो है मिक्स कर देते हैं हम लोग, पीस देते हैं जब, तो बच्चों को नहीं पता चलता है कि हमने इसमें क्या क्या मिला रखा है। ये सारी चीज़ें भी बच्चों को खाने की आदत होती है। लेकिन इनमें से दीदी ने कुछ आलू बचा लिए हैं, क्योंकि मैं बनाऊँगी अपने लिए आलू का रायता दही में। मैं चाय के साथ पराठे नहीं खाऊँगी, मैं बनाऊँगी बथुए की रोटी। जो बथुआ पीसा है उसमें जो है आटा बनाया जाएगा। अभी इधर जो है पिट्ठी बनाकर तैयार कर दी है पराठों की। उसमें हरा धनिया डाल दिया है और मसाले डाल दिए हैं जो जो डालने थे, ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं डाले हैं। तो जी ये देखिए बथुआ कितना सा हो गया है, लेकिन ये पूरे आटे में, और ये इस पूरी फैमिली का हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और काफ़ी टाइम तक बनने वाला है, क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है। तो जी अमित भी आ गया है यहीं पर, बच्चों के साथ जो है अभी एंजॉय कर रहा है। वो अपने पापा को ड्यूटी छोड़कर आ गया है। सुबह के टाइम की ड्यूटी उसकी सबसे पहली यही होती है। उधर पतीली में जो है उन्होंने गर्म पानी रख दिया था, तो अब मैं रखूँगी इस पर चाय बनने के लिए।
और थोड़े से आलू जो है मैं ऐसे ही फोड़ कर नमक मिलाकर रख देती हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे हमारे घर में स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, चटपटा। तो आरुष के लिए और माही के लिए बनेगा बस आलू में नमक डालकर थोड़ा सा धनिया डाल देना, बस उसी का उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, हल्का फुल्का सा ही। और यहाँ पर पराठे बनेंगे आज बथुए के। बथुआ जो है आटे में अच्छे तरीके से इन्होंने मिक्स कर लिया है। गर्म पानी से आटा जब लगाते हैं तो बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ शक्कर वाली चाय। तो जी चीनी अलग होती है, शक्कर अलग होती है, ये तो मुझे पता है कि चीनी को शक्कर भी बोलते हैं, लेकिन ये है शक्कर, गुड़ की बहन। जैसे जो है हम लोग इसकी चाय बनाते हैं तो इसमें खदका भी लगा लेते हैं, लेकिन ये फटती नहीं है, गुड़ की चाय फट जाती है। और हम जो है फटने से पहले ही उसको उतारते हैं, उसमें खद्दा नहीं लगाते हैं, इसलिए हमारी चाय गुड़ की भी नहीं फटती है, थोड़ी देर पहले ही उसको उतार देते हैं दूध डालते ही। तो इसमें डाल देते हैं कसकर अदरक, और ये वाली चाय जो है काफ़ी टेस्टी बनने वाली है। एक तो मिट्टी का चूल्हा, ऊपर से ये शक्कर की चाय है और इसमें खदका भी लग जाता है। तो जी अभी डाल देते हैं सारी चीज़ें और इसको ढककर पकाते हैं, तब तक आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और वैसे भी वो गर्म पानी से हमने जो है लगा लिया है। तो जी अभी प्रीति भी बाहर आ गई है, अभी तक वो पढ़ रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत जल्दी से नंदनी उठ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और बच्चे जब हल्ला मचाते हैं सारे के सारे उठकर, तो शोर शराबा करते हैं, उसमें पढ़ाई नहीं होती है बिल्कुल भी। लेकिन उसका एग्ज़ाम नज़दीक ही है, तो वो सोच रही है जितना भी पढ़ ले उतना ही कम है। लेकिन वो फिर भी जो है अब नाश्ता देगी सबको, और मैं और दीदी बनाएंगे फटाफट से। तो सारे बच्चे एक एक करके तो नहीं खाएंगे, सारे बच्चे एक साथ बैठकर खाएंगे। तो सबसे पहले दे देते हैं भाई साहब को। और ये देखिए चाय बन के तैयार हो गई है। अभी रख दूंगी मैं ये तवा उठाकर। दीदी के जो है तवा रखना याद नहीं रहा था, बनाने के चक्कर में वो बोल रही थी कि मैं बनाऊंगी तुम सेकना। मैंने कहा लाओ मैं भी बनाकर देखती हूँ। लेकिन पिट्ठी जो है अभी बनाई है हमने, जैसे ये टाइट सी होती चली जाएगी तो फिर हमारे पराठे फटेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब पतली सी पिट्ठी रहती है तो आटे में से निकल ही जाती है। एक दो पराठा पहले वाला फटा था, लेकिन बाद के पराठे इतने अच्छे बने, बहुत अच्छे बने थे। तो जी उधर जो है तवा भी गर्म हो जाएगा, अभी फटाफट से बना देते हैं और सबको खिलाते हैं। विंटर स्पेशल जो है ये है बथुए के पराठे और बथुए की रोटी, और बथुए का जो रायता होता है वो काफ़ी टेस्टी लगता है। वो भी कभी बनाएंगे, आपको बनाकर दिखाएंगे और खाएंगे भी हम लोग। और बच्चे जो हैं आजकल के इन सब चीज़ों को इतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जंक फूड ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन जो देसी चीज़ें होते हैं ना, जब उन्हें कभी खिलाते हैं तो बोलते हैं वाकई ही ये टेस्टी है। जैसे कि आज गुड्डू बोल रही है कि मम्मी वाकई ही ये तो हम लोगों ने पहली बार खाए हैं बथुए के पराठे, और वो काफ़ी टेस्टी है। और बच्चों ने, कुछ बच्चे ऐसे हैं घर में जो दही से पसंद करते हैं खाना, लेकिन आरुष ने इसका कलर देखते ही खाने से साफ साफ मना कर दिया है। वो बोल रहा है मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे वाले तो दूसरे रंग के बनाओ, उसने ये बोल दिया है मुझे। अभी बच्चों की चल रही है उधर मस्ती, और वो दोनों लगे हुए हैं। अमित भी अभी इनके साथ साथ में है, क्योंकि वो नंदनी को जो है बार बार छेड़ रहा है और वो जो है उसे मतलब धमका रही है। तो नंदनी की ये मस्ती चलती रहती है, और ये सारी एक्टिविटी उसकी पूरी फैमिली को इतनी पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। सबकी लाडली है, सबसे छोटी है। ये देखिए सबने अपने अपने व्हीकल्स उठा रखे हैं। माही के साथ में आरुष की ज़्यादा जमती है, सबको पता है ये तो हमारी फैमिली में। और दोनों इतनी ही शरारत करते हैं, जब माही आ जाती है तो उसके साथ मिलकर खूब एंजॉय करता है। अगर माही ये बोल देना मैं जा रही हूँ तो वो रोने लगता है। रोने तो वो मतलब कोई भी बोले कि हम जा रहे हैं तो ऐसे ही करने लगता है। तो जी अभी ये सर्दियों में इनकी मौज मस्ती चल रही है, लेकिन लगता है मौसम को देखकर आज धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी, और इन सब चीज़ों में बनाने में समय लगता है। सवेरे से ही तैयारियों में लग गए थे। आ गई है प्रीति, अब वो सबको जो है फटाफट से दे देगी नाश्ता लगाकर। और माँ भी जो है अपने काम में व्यस्त है, पूरी फैमिली व्यस्त रहती है। और बिस्तरे वगैरह जो हैं कुछ हमने उठा दिए थे, कुछ प्रीति ने उठा दिए हैं, और फिर करेंगे क्लीनिंग। तो
तो यहाँ पर बच्चों का ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका है, ये देखिए। और ये ऐसे ही बैठा हुआ इन्हें देख रहा है, ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं खाने वाला। और नंदिनी को भी ये पसंद नहीं आ रहे हैं, वो सोच रही है पता नहीं ये कैसा कलर है। तो ये बोलने आई है माही कि मेरे लिए सिंपल वाला बना दो, ये वाला मैं नहीं खाऊंगी। और माँ भी यहाँ पर कुछ बात बता रही थी सुबह की। तो गाँव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सुबह में ही पता चलती है। तो चाय पर होती है चर्चा फिर बैठकर। खा लिया। इसकी एक आदत गलत है, अपने हाथ तक खाओगी, देख मेरे हाथ हटाओगी और खिंड जाएगी बेटा। यार ले मुंह तक तो पहुँचा दूँ। अब पी ले। मेरा हाथ हटवाओगी। बिल्कुल हटा ला। ये खिंड जाएगी तेरे वैसे। ये गिर जाएगी, बिखर जाएगी तेरे कपड़ों पे ही। अच्छा मट्ठा पी, अपने आप पी। सुबह के 8:30 बजे से और अब बज गए हैं 11:30। तो जी ये टाइम हो गया है नाश्ता बनाते बनाते। जॉइंट फैमिली का जब ब्रेकफास्ट बनता है तो कुछ ऐसा ही होता है। हम तीनों ने भी, देवरानी जेठानी ने नाश्ता कर लिया है। मैंने दही के साथ में रोटी, बथुए की रोटी बनाई थी अपने लिए, वो खाई है। बाकी सबके लिए पराठे, और उसके लिए सिंपल पराठे, मतलब वो बथुए के नहीं खाए उसने, उसे सिंपल से आटे में आलू मिक्स करके उसके लिए बना कर दिया था। और अभी इसने नाश्ता नहीं किया, बना कर रख दिया है। जब ये कहेगा ना कि कुछ खाने को दे दो तब मिलेगा इसे, ठीक है जी। और ये अब अपने मॉन्स्टर से बड़े आराम से खेल रहा है। इधर प्रीति अब दूध रखेगी अंडी में और हम करेंगे अंदर की क्लीनिंग। बिस्तरे इसी बीच में इसने पूरे घर में से उठा दिए थे सारे के सारे। और आरुषि कर रही है अपना होमवर्क। आरुष को तो मिला नहीं, ये देखिए। और ये खिला रहे हैं बच्चों को खेल खेल में खाना, और गंजे भी हो रहे हैं, देखो। ये देखो, नंदनी को बड़ी मुश्किल से बोलते हैं कि नंदनी को बड़ा मुश्किल है घर में बैठाना और उसे संभालना। ये देखो कुछ इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम। ये देखो आराम से खाने दो, खाने दो, खाने दो। आरुषि बेटा आपने तो कर लिया ना नाश्ता, इसे भी कर लेने दो। ये आपका, फिर कपड़े चेंज करेंगे। सुनो सुनो, ये आपका। और बिस्तर पे बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। बिस्तर पे तो नहीं गिरने देगी, नहीं गिरने ना दे। ठीक है। इन्हें भी लगे रहने देते हैं यहीं पर अंदर कमरे में, क्योंकि ये बच्चे जो है फिर बाहर सर्दी में घूमते हैं। धूप आज भी नहीं निकलेगी। गुड्डू की क्लास की टाइमिंग हो चुकी है 11:30 बजे वाली। गेट खोल दो भाई, अंदर भी 2-3 बंदे हैं, उनकी भी क्लास चल रही है। ये देखिए, तो उधर इन तीनों की क्लास चल रही है। तो ये तीनों हैं अंदर कमरे में बंद। इन्होंने यार उसकी वजह से गेट बंद कर रखा, वो नहीं परेशान करता रहा इन्हें। और ये इतनी बड़ी रोटी बनाई है, जिसे चाहो उसे खिला दो लास्ट में। कौन से खिलाओगे? तो ये लाली को खिला दो और कृष्णा को है। लाओ मैं खिलाऊं। ले मट्ठा में ही डाल दे रोटी उसके नाम की। मट्ठा तो दे आई मैं। उसमें डाल दे, मानू कह रही यार थोड़ी सी कृष्णा को दे दे तोड़ के, वो भी खानी सीख लेगी। चलो जी, प्रीति ने उसे रख दिया है ताज़ा मट्ठा। ये है इसका ब्रेकफास्ट, ये देखिए जो हमारे वाले में से होता है, मट्ठा और रोटी रख दिया इसे। और इधर कृष्णा को भी खिला दिया है प्रीति ने, छोटे छोटे से टुकड़े खा लाया। तो इसके देखिए मुंह में डाल के, इस बादल के। छोटू नहीं खाने का, नहीं खाने का। और वो देख मुंह में लगाते ही वो तो खा लेगी। इसीलिए तो बोलते हैं कि गाय के बच्चे चंचल होते हैं भैंस के बच्चों के मुकाबले। ये लाली और कृष्णा दोनों बहनें खाने पीने का काफ़ी अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखती है। अब काम रह गया है यहाँ की साफ़ सफाई का। अब करेंगे साफ़ सफाई और फिर बनाएंगे खाना। खाना थोड़ा सा लेट होगा, जैसे कि नाश्ता लेट है। हाँ आज नालू नहीं बेटा, जड्डा हो रहा, कपड़े चेंज कर लियो, नहीं नहाऊं ना, रहने दो। तो जी आ गई हूँ ऊपर, और अभी थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं अपने पतिदेव से कि इन्हें यहाँ पर बैठकर कैसा लग रहा है सर्दी में। ये देखिए, सर्दी में तो कहीं भी बैठना अच्छा नहीं लगता, चलना फिरना घूमना ही अच्छा लगता है, ताकि शरीर को सर्दी कम लगती रहे और मूवमेंट जो है हाथ पैरों का वो बना रहे। और जो बैठकर काम करने वाले हैं उनमें तो बैठकर करने में सर्दी लगती ही है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो सारे ही करने पड़ते हैं। सर्दी गर्मी बरसात हो, ये तो जीवन है, चलता रहेगा, ये रुकने वाला कहाँ है।
तो मैं भी अपना कर्तव्य मार्ग पर चल रहा हूँ और सुबह उठ के आज थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी कर्तव्य मार्ग पे चल पड़ा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर चल रहा है साफ सफाई अभियान और ये पाल फैमिली का सबसे छोटा मेंबर ने जो है बेड़ा उठा लिया है। आज ये पूरे घर को क्लीन करके रहेगा, हम लोगों से कुछ होता नहीं डेली की डेली। और ये देखिए गिरता पड़ता फिर रहा, मतलब इतनी बड़ी है नहीं जितना बड़ा ये मॉब उठा लिया इसने। ला दे दे मुझे, ला दे। ये देखो देने की नहीं बिल्कुल भी, ये देखो मतलब इसमें भी घुमावे हैं, सुखाने वाले में भी पानी नहीं है इसमें, ऐसे ही लग रही बस ला रही सिर। ये देखो जैसे मैं इसमें घुमा के सुखा के चलूँ ना उस तरीके से ये अब लगाने जा रही। उधर उसकी मम्मी लगा रही ना पोचा, ये देखो ये फिर से लाई, मतलब थोड़ा सा यहाँ फरस पे लगावेगी और फिर उसमें घुमावेगी। लाओ घुमा के दिखाऊंगी, देखो हाथ में लगाने दे रही, लाओ मैं घुमा दूंगी। और यहाँ पर जो है बच्चों का मेला शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। बिस्तर बिस्तर अपना सेट कर रहे हैं, खटिया ये डाल लिया है, एक इधर डलेगी यहाँ पे बेड पे आ जाएंगे। उधर उस कमरे में वैसा ही है, उसमें भी वैसा ही है और तीसरे चौथे में भी वैसा ही है, सब फुल है। तो जी अभी जो है इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड कल से शुरू करेंगे शुरुआत नए व्लॉग की सभी बालक बच्चों परिवार के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।